डियर स्टूडेंट्स, हाँ तो हम भूधातु के विषय में अध्ययन करेंगे और पूर्व में हम भूधातु संबंधित जो भी सूत्र काम में आते हैं उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो एक बार जो सर्वविदित है, आप सब जानते हैं कि भूधातु हो चाहे और कोई सी भी धातु हो, सभी धातुएं 10 लकारों में चलती है। आजकल सामान्य रूप से 5 लकारों में ही प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में पूछा जाता है, फिर भी अपने पाठ्यक्रम में 10 लकारों में है। तो हम एक बार इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 10 लकारों में जो धातुएं हैं वो किस प्रकार बनती है, कौन कौन से सूत्र काम आते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि धातुएं के जो लकारों में तो सबको याद रह जाती है, लेकिन कई बार जो परीक्षक होते हैं वो सूत्र संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। अतः ये आपके दोनों जगह काम आ जाएगी। आपका पाठ्यक्रम सही हो जाएगा और आपके अच्छे अंक भी आ जाएंगे, साथ ही आपका जो भविष्य है वो उज्जवल बना रहेगा, क्योंकि आपको भविष्य में दिक्कतें नहीं आएगी। तो एक बार अपन बता देते हैं, अपन देखते हैं कि जो भूधातु है वो लट लकार में किस प्रकार चलती है। आप सब जानते हैं कि भवती, भवतः, भवंती ये प्रथम पुरुष है, भवसी, भवतः, भवत ये मध्यम पुरुष है, भवामि, भवाव, भवाम ये उत्तम पुरुष है। अब जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचनों में कौन सा वचन बन रहा है, और संस्कृत सीखने के लिए धातु जो प्रकरण है ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो भवती जो रूप सिद्धि है ये किस प्रकार बनती है, इसको अपन पढ़ते हैं। इसके सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया है सिद्धि बनने की वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखते हैं किस प्रकार आप इसको समझ पाते हैं। तो एक बार देखना, सबसे पहले भवती जो है प्रथम पुरुष एक वचन में अपन बनाते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि भवती जो लिखा हुआ है उसमें देखिए सबसे पहले अपन लकार लेके आते हैं। तो आपको पता है भवती में कौन सा लकार है, भू प्लस लट लकार है। आप जानते हैं भू प्लस लट लकार कौन से सूत्र से आता है, वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार हुआ, और भवती जो प्रयोग है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है। इसके बाद वर्तमाने लट लकार, तो वर्तमाने लट इस सूत्र से जो लट लकार आया है उसकी जब आप स्थिति देखेंगे तो लट को भू प्लस लट इस प्रकार अपन दर्शा देते हैं। अब लट लकार में जो ट है वो हलंत है, तो ट की इत संज्ञा हो जाती है, जिसको हलंतम इस सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा करते हैं, जिसका हम शॉर्ट में अनुबंध लोप करना कह देते हैं। अनुबंध लोप के बाद में इस संज्ञा से करने के बाद जो बच जाते हैं उसे ही दर्शाया जाता है। इस प्रकार वास्तविक रूप से यहाँ लट लकार में जो ट है वो हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा होती है और तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। इसी को शॉर्ट रूप से अनुबंध लोप सिखाया जाता है। तो भू प्लस ल, इस स्थिति में अब जो वर्तमान काल का जो लट लकार है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में जो ती है वो प्रत्यय आएगा। अब ये प्रत्यय कौन से सूत्र से आता है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तिप्तस जी, इसमें आधा लिखा हुआ। इससे पहले जो पीडीएफ आपको बताई गई थी उसमें पूरा सूत्र लिखा हुआ था। तो एक बार बच्चों इसको अच्छी तरह से स्मरण कर लेना, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है।
इसको याद रखना बहुत आवश्यक है। तो आप देखिएगा कि मैं आपको उच्चारण करवाता हूँ। यदि किसी के उच्चारण में दिक्कत है तो वो इसका उच्चारण कर सकता है। मैं बुलवा रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थस आताम ध्वम इट वही महिग। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थस आताम ध्वम। इस सूत्र से भू प्लस तिप तिप प्रत्यय आ जाता है। तिप प्रत्यय में भी पै की हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप से लोप हो जाता है, जिसको शॉर्ट में अनुबंध लोप कहा गया है। अनुबंध लोप करने पर भू प्लस ती, इस प्रकार ये प्रक्रिया बन जाती है। इसके बाद में जो कर्तृ सप है उससे सप प्रत्यय लेके आ जाते हैं। सार्वधातु का अर्थ तिंग सित सार्वधातुकों से तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो भू प्लस सप प्लस ती, कर्तृ सप से सप प्रत्यय आने के बाद ये स्थिति होती है। इसमें भी सब का अनुबंध लोप जब अपन करते हैं तो सप में पैकेलंतम से संज्ञा हो जाती है और लसक व तद्धित से स की संज्ञा हो जाती है। केवल अमात्र शेष रहता है। इस स्थिति में भू प्लस ए प्लस ती, ऐसा होने पर अब सार्वधातु का अर्ध धातु का हो सूत्र से भू के उ का गुण ओ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सप है वो सार्वधातु के तिंग से सार्वधातुक संज्ञा कर देते हैं और सार्वधातु का अर्ध धातु का सूत्र से भू के उ का गुण ओ हो जाएगा। तो अपने सामने स्थिति भू प्लस ए प्लस ती इस प्रकार बन जाती है। इस स्थिति में अब आपको पता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भो में जो ओ है उसके बाद में ए है, स्वर है, तो इस दशा में एचो यव है, ये सूत्र प्राप्त हो जाता है और इससे अयादि संधि हो जाएगी। तो भो में ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। अव में वह हलंत होगा जो ऐसे पूरा हो जाएगा। इस प्रकार भव ऐति, इस दशा में इसका संयोग करने पर भवती यह रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार आपको भवती सिद्धि समझ में आ गई होगी। थैंक यू। आगे समझाने का प्रयास करते हैं।